नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। नीट पेपर लीक की खबरें जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हैं, वैसे वैसे छात्रों की मायूसी और परेशानी बढ़ती जा रही है। उनका गुस्सा भी। छात्रों का प्रदर्शन अब भी जारी है। वैसे भी ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इसकी जांच में सीबीआई जुट गई है। इन सब के बीच नीट पेपर लीक में एनडीटीवी की पड़ताल जारी है। इस मामले के तार कई राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। रोज कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। आज भी राजस्थान के झालावाड़, महाराष्ट्र के लातूर, गुजरात के गोधरा और झारखंड के हजारीबाग से खबरें आ रही हैं। कहीं गिरफ्तारी की, कहीं सुनवाई की, कहीं नई सूचनाओं की। छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है, उनकी परेशानी भी बनी हुई है। लेकिन संसद में नीट पर चर्चा को लेकर अलग अलग तरह का टकराव दिख रहा है। हम आपको सारी खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए संसद के सदनों में नीट पर बहस की मांग पर क्या हाल हुआ। रिपोर्ट हमारे सहयोगी प्रशांत की। पंजाब के होशियारपुर से आम आदमी पार्टी के सांसद राजकुमार छब्बेवाल कुछ इस तरह अपना विरोध जताने संसद पहुंचे। नीट और कुछ अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक की खबरों के बीच छब्बेवाल पानी की पाइपों में लीकेज रोकने के लिए बनाए गए प्रोडक्ट एमसील को लेकर संसद पहुंचे। कारण आप उन्हीं से सुनिए। पूरे देश में लीकेज हो रहा है। सबसे बड़ी लीकेज एग्जाम में, जैसे नीट एग्जाम में देखो कितनी बड़ी लीकेज हो रही है, और यूजीसी नेट एग्जाम में मैंने दिखाया सबसे बड़ी लीकेज। और जितनी नौकरियां हैं और जितने नेट जीआरएफ एग्जाम, मतलब देश में अब तक पिछले 10 सालों में कम से कम 25 एग्जाम जो हैं वो लीक हो चुके हैं। दरअसल शुक्रवार को नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में गूंजा। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को राष्ट्रपति अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने नीट मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने का फैसला किया। लोकसभा में पार्टी सांसद मणिकम टैगोर ने, जबकि राज्यसभा में नासिर हुसैन और रंजीत रंजन ने नोटिस दिया। नोटिस में सभी कार्यों को रोककर तुरंत नीट मामले पर चर्चा की मांग की गई। दोनों सदनों में नोटिस अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद विपक्षी सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर 12 बजे के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में खुद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों के साथ वेल में आ गए। हालांकि हंगामे के बावजूद राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही स्थगित नहीं की और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए, हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है, तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले। घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। ममता ने नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ने पलटवार किया। सरकार ने कहा कि नियमों के मुताबिक सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी नीट का मुद्दा उठा सकता था और सरकार उसका जवाब देती। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में खुद नीट परीक्षा में अनियमितताओं का जिक्र किया था। लगता है अब तय हो गया है कि इस मुद्दे पर संसद में आने वाले दिनों में अभी और गर्मी देखने को मिलेगी। इंडिया गठबंधन के रवैये से यह पहले ही साफ हो गया था कि आज संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा होगा। वैसे एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि उस चर्चा के दौरान भी विपक्षी सांसदों के भाषण में नीट और पेपर लीक का मुद्दा ही छाया रहेगा और सरकार को इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। नई दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। और अब एनडीटीवी की पड़ताल। जैसे हमने कहा, नीट पेपर लीक का दायरा लगातार बड़ा होता जा रहा है
और अब इसके तार राजस्थान के झालावाड़ से भी जुड़ रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 8 छात्रों को उनके घरों से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 छात्रों को कॉलेज से मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। इन 8 छात्रों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इन छात्रों पर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने का आरोप है। इन्होंने बड़ी रकम लेकर डमी कैंडिडेट बनकर नीट परीक्षा दी थी। और अब चलते हैं महाराष्ट्र के लातूर, जहां नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दूसरे शिक्षक संजय जाधव को निलंबित कर दिया गया है। संजय जाधव महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद के एक स्कूल में शिक्षक था। लातूर पुलिस ने जाधव को नीट पेपर लीक घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में लातूर और बीड़ के कुछ और शिक्षक भी पुलिस की रडार पर हैं। लातूर पुलिस अब तक बीड़ के 2 शिक्षकों का बयान दर्ज कर चुकी है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने नीट परीक्षा में 650 से ज्यादा अंक दिलाने के बदले प्रति छात्र 5 लाख रुपए की मांग की थी। एडवांस में 50,000 रुपए भी लिए गए थे, लेकिन एक भी छात्र 600 से ज्यादा अंक नहीं ला पाया और कुछ छात्रों के पैसे भी वापस किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी का लगता है। लातूर नीट पेपर लीक मामले में लातूर पुलिस की जांच वैसे तो बहुत ही धीमी गति से चल रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वो भी जलील पठान और संजय जाधव। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि इस मामले में कुछ और शिक्षक पुलिस के रडार पर हैं। पिछले दिनों ही पुलिस ने बीड़ के 2 शिक्षकों को यहाँ पर बुलाया था, जिन पर शक है। उनसे पूछताछ की गई, उनका बयान दर्ज किया गया। हालांकि उन्हें अभी फिलहाल नोटिस देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी वो शक के दायरे में है। इस बीच पुलिस को जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पुलिस जलील पठान जो गिरफ्तार हैं और संजय जाधव, दोनों के बैंक अकाउंट खंगाल रही है। उनके एक से कहीं ज़्यादा बैंक अकाउंट है, तो इस मामले में जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसका ट्रेल भी खंगाल रही है और कोशिश है कि इन दोनों के खिलाफ एक मजबूत और पुख्ता सबूत इकट्ठा किया जाए। दूसरा जो जानकारी मिल रही है कि इन लोगों ने जो 14 एडमिट जो कार्ड मिले हैं उनके पालकों से यानी बच्चों के अभिभावकों से ये वादा किया था कि 650 से ज़्यादा अंक दिला कर देंगे और बदले में 5 लाख लिए जाएंगे। उसके एवज में शुरुआत में उन्होंने एडवांस में 50,000 के तौर पर लिया था, लेकिन चूंकि जितने भी कार्ड मिले हैं अभी तक की जो जानकारी जो पता चला है वो 600 से 50 से ज़्यादा अंक नहीं पाए। इसीलिए बहुत से लोगों ने जब पैसे मांगे तो ये भी जानकारी मिल रही है कि जलील पठान और संजय जाधव ने कुछ पालकों के 50,000 रुपये जो एडवांस के तौर पे लिए थे वो लौटा भी दिए गए हैं। लातूर पुलिस की जांच में अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये पेपर लीक तक जाता नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वहाँ पर जो है कि गड़बड़ी का मामला फ़िलहाल तक दिखाई पड़ रहा है। मसलन जो 14 एडमिट कार्ड में से 8 से 9 जो एडमिट कार्ड पटना के स्कूल को मिले हैं, तो उस सेंटर में कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन करना, गड़बड़ी करना, कॉपी करवाने का कुछ इस तरह की सेटिंग रही होगी। लेकिन जो गिरफ्तार दोनों आरोपी हैं वो चूंकि सिर्फ एक एजेंट हैं, उनका काम था ऐसे पालकों को, बच्चों को कांटेक्ट करना और उनसे उनके एडमिट कार्ड लेना और उनसे पैसे लेकर आगे बढ़ाना। तो लिहाजा आगे की जो कड़ी है वो जुड़ती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अभी इस पूरे मामले में इन दोनों का जिससे संपर्क था इरन्ना अभी तक फरार है, वो पुलिस के हथे नहीं चढ़ पाया है, पुलिस ने अभी तक अभी खोज नहीं पाई है। इसके अलावा दिल्ली का जो गंगाधर था उसकी तलाश चल रही है। हालांकि पता ये चल रहा है कि गंगाधर जो कि उत्तराखंड गया था उसको वहीं पर डिटेन किया गया, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि किसी भी न तो उत्तराखंड पुलिस ने की है न तो लातूर पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है। लिहाजा ये मानकर चला जा रहा है कि दोनों की अभी तलाश चल रही है। जब तक गंगाधर गिरफ्तार नहीं होता है तब तक आगे की जो लीड है वो कहाँ तक जाती थी वो कह पाना बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए। इसके लिए पुलिस कह रही है कि फौरी तौर पर भले हमें लग रहा है कि ये एग्ज़ाम सेंटर में गड़बड़ी का एक मामला नज़र आ रहा है कि वहाँ पे मैनिपुलेशन करके बच्चों को पास कराने तक का एक मामला नज़र आ रहा है, लेकिन जब गंगाधर गिरफ्तार होगा तो उसके बाद असली जानकारी मिल पाएगी कि उसकी लीड कहाँ तक जाती है। बहरहाल फिलहाल पुलिस जो आरोपी गिरफ्तार है उन्होंने जो संपत्तियाँ बनाई है, जो प्रॉपर्टी बनाई है, जो उनके बैंक बैलेंस हैं या जो भी उनके पैसे मिल रहे हैं वो क्या अपराध से कमाए गए पैसे से लिए गए हैं, इसकी भी फिलहाल पड़ताल कर रही है। लातूर से कैमरामैन प्रवीण ढोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
उधर गोधरा पेपर लीक मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने इस मामले में 4 गिरफ्तार आरोपियों को अपनी हिरासत में लेने की याचिका दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि आरोपियों को पूछताछ बेहद जरूरी है। सीबीआई ने कहा कि सभी आरोपियों की पूछताछ के बाद ही जांच में तेजी आएगी। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में गोधरा जेल में बंद हैं। कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए टाल दिया है। और ताजा खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पर ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। एहसान उल हक एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर भी था और इम्तियाज वाइस प्रिंसिपल के साथ इस स्कूल के सेंटर का कोऑर्डिनेटर था। आज गिरफ्तार कर इनको हजारीबाग से बिहार लाया गया। ये वही स्कूल है जहां से पेपर लीक की बात सामने आई। और डॉक्टर संजीव राय शिक्षा शास्त्री हमारे साथ हैं। डॉक्टर रॉय, जैसे जैसे एनडीटीवी की पड़ताल आगे बढ़ रही है और परतें खुल रही हैं, तो ये तो साफ है कि पेपर लीक का मामला एक राज्य या फिर एक इलाके तक ही नहीं सीमित है। इसकी जो गहराई है वो चारों तरफ फैली हुई है और परतें उठने के बाद ये साबित भी हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये तो एक सेंट्रलाइज एग्जाम है और एस्पिरेशनल एग्जाम भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि भारत में आमतौर पे मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय से लेके निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की का ये सपना होता है कि उनके बेटे और बेटी डॉक्टर बने। और बाकी नेट के पेपर को लेके भी कैंसिलेशन हुआ है, तो उसको लेके भी चिंता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तो किसी भी जांच में होगा कि कुछ लोग गिरफ्तार होंगे और उसके तार एक जगह से दूसरे जगह से जुड़ते जाएंगे। ये इतना बड़ा एग्जाम होता है और इतने करोड़ों रुपए लोग एडमिशन देने के लिए तैयार होते हैं एमबीबीएस के लिए, तो उसकी सीरियसनेस तो लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों का विश्वास कैसे एग्जामिनेशन सिस्टम पे बना रहेगा, ये मुख्य चिंता की बात है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराना किसी भी एजेंसी के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है, और इतने लोग जिसमें शामिल होंगे और इतना प्रेशर रहेगा तो गड़बड़ी की संभावनाएं तो लगातार बनी रहेंगी। तो इसका विकल्प ढूंढना होगा। जी डॉक्टर रॉय, एनटीए का जो गठन हुआ था, जो बनाया गया था, तो मकसद यही था कि एग्जाम्स को लेकर पारदर्शिता रहे, इस तरह के मामलों पर रोक लगे। लेकिन जिस मकसद से एनटीए को बनाया गया, आई थिंक वो ही फेल हुआ है। ऐसे में भारत जैसे देश जो इतना फैला हुआ है और अलग अलग इलाकों में जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि यहाँ का स्कूल, यहाँ के सरकारी स्कूल के टीचर, कहीं प्राइवेट स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स शामिल हैं, तो ऐसे में हमारे देश में एनटीए का सफल होने को लेकर जिस बात जो बेसिस था, उस पर एक दोबारा सोच विचार होना चाहिए कि इसका काम करने का जो तरीका है उसमें फेरबदल की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए एक तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह से मान लीजिए इस साल 24-25 लाख बच्चे एग्जाम में अपियर हुए नीट के, अगली साल दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना, और ज्यादा बच्चे इसमें शामिल होंगे। तो इतने बड़े स्केल पे आप जरा कल्पना करके देखिए कि अगर आपको सेंटर ऑर्गेनाइज करना होगा तो कोई कंप्यूटर सेंटर चल रहा है उसको भी आप ले लेंगे, क्योंकि जगह है नहीं। उस तरह से तो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटी जगहों में डेवलप नहीं हुआ कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराएगी, और उतना ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है कि आप वहां पे मॉनिटर करेंगे और ट्रस्टेड लोग आप सिस्टम में इतने ज्यादा रख पाएंगे। तो इतने कोचिंग है, उनका करोड़ों का कारोबार होता है, वो सब इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इसमें देखिए अगर आप मल्टी लेयर्स कर दें, एक तो आप रीजनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि सेंट्रलाइज इतने बड़े स्केल पे एग्जाम जब भी होगा कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ियां होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो नंबर एक कि रीजनल लेवल पे इसको ले जाना होगा। दूसरा ये है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कोविड में जैसे जो लंदन में इंपीरियल मेडिकल कॉलेज है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने पहली बार मेडिकल स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जाम लिया। तो उसमें क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल जो अनुभव आधारित एग्जाम लिया कि जिसमें अगर आप प्रैक्टिकल आपने नहीं किया है तो यू कांट आंसर दोज क्वेश्चन। तो अब डॉक्टर बनाना है तो मेडिकल रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी, एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछे जाने चाहिए।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब भी मल्टीपल चॉइस होगा तो इस तरह के घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीका, उस पर सोचना चाहिए, और जो एजेंसी ये एग्जाम करा रही है उसमें बहुत ज़्यादा अभी सुधार की गुंजाइश है। ऐसे में एक छोटा सा सवाल चलते चलते ये कि अब संसद से सड़क तक पेपर लीक की गूंज डॉक्टर रॉय सुनाई दे रही है, तो ऐसे में तकनीकी खराबी की वजह से हम डॉक्टर संजीव राय से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब बढ़ते जांच के बाद पेपर लीक से जुड़ी खुल रही हैं, तो इस वक्त ज़रूरत है कि जब जो मौजूदा प्रणाली है एग्ज़ाम कराने की, उस पर दोबारा विचार किया जाए, एनटीए के कामकाज के तरीकों में फेरबदल किया जाए, और साथ ही जो क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं, जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, ताकि चीटिंग को लेकर, पेपर लीक अगर हो भी जाए तो चीटिंग को लेकर एक तरह से उसे कंट्रोल किया जा सके। हम लौट रहे हैं खबरों पर इस छोटे से ब्रेक के बाद।